नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रमजान का पाक महीना चल रहा है। जी हां, और सभी बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सौहार्द से सब इसको मना भी रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से नमाजें जो है मस्जिदों में पढ़ी जा रही हैं। सभी मस्जिदों में पहुंच रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हिंदू मुस्लिम एकता मंच द्वारा आज किस तरीके से रोजा इफ्तार किया गया, साथ साथ किस तरीके से सभी को बुला करके एक साथ बैठकर आज रोजा इफ्तार किया गया। वहीं विश्व धरती दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ साथ आप सभी जानते हैं आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज जिला संबल में भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं कॉलेजों में ये भी है कि कॉलेजों में अगर हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो हमारी एक उम्मीद होती है कि बच्चों का प्लेसमेंट हो और बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आगे बढ़ सकें। आज उसी को लेकर के ITI साकेत में भी प्लेसमेंट कह सकते हैं, रोजगार मेला कह सकते हैं, उसका आयोजन किया गया, जिसमें बहुत से छात्रों को आज उनके पैरों पर खड़े होने का मौका दिया गया। बहुत सी कंपनियां वहां पर पहुंची और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उनको आगे बढ़ने का मौका दिया गया। साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि जगह जगह पर इसी तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कॉलेजों में जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनका मेन मकसद यही है कि किस तरीके से छात्र और छात्राओं के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जाए। तो मेरदर्शन चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें आज दिन भर की सभी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज। NS डिग्री कॉलेज मेरठ में पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में कालचक्र इतिहास परिषद, इतिहास विभाग व सांख्यिकी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सेमिनार का किया गया आयोजन। वक्ताओं ने कहा, बढ़ती जनसंख्या पर्यावरण के लिए बन रही समस्या। आए हुए सभी अतिथियों ने इस विषय को लेकर रखे अपने अपने विचार। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में 21 अप्रैल को अप्रेंटिस मेलों का किया गया आयोजन। वहीं मेरठ राजकीय ITI साकेत में अप्रेंटिस मेले का किया गया आयोजन। अतिथि सांसद राजेंद्र अग्रवाल द्वारा मेले का किया गया शुभारंभ। 61 कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन के लिए लगाए स्टॉल। 502 युवाओं को अप्रेंटिस के लिए किया गया चयनित। RGPG कॉलेज मेरठ के वाणिज्य विभाग की पंचवर्षीय विभागीय पत्रिका वैल्थ के तृतीय खंड का प्राचार्य प्रोफेसर निवेदिता मलिक द्वारा किया गया अनावरण। 5 वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है पत्रिका, जिसमें विभाग की सभी गतिविधियों को किया जाता है हाईलाइट। ब्रह्मपुरी पुलिस व STF नोएडा ने पकड़ा 50,000 का इनामी बदमाश। 2018 में दिल्ली गेट में एक युवक का किया था मर्डर, 4 साल से चल रहा था फरार। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में RG डिग्री कॉलेज के बाहर मनचले की बीच सड़क पर छात्रा के भाई ने की पिटाई। काफी समय से छात्रा को कर रहा था परेशान। भाई ने रंगे हाथों पकड़ा और की धुनाई। पब्लिक ने बनाया वीडियो। मौके पर पहुंची पुलिस भाई व आरोपी को लेकर आई थाने। थाना नौचंदी क्षेत्र में भाजपाइयों का हंगामा। कमल दत्त शर्मा व भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता पहुंचे नौचंदी थाना। नाबालिग को जेल भेजने का पुलिस पर लगाया आरोप। कहा, यदि किशोर को बच्चा जेल में नहीं किया गया शिफ्ट तो सभी भाजपाई करेंगे धरना प्रदर्शन। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार का कहना, परिजनों की ओर से नहीं मिला कोई दस्तावेज, न ही मिली कोई तहरीर। राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच द्वारा कौमी एकता रोजा इफ्तार का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के ज्ञानेंद्र कुमार। सभी ने एक साथ बैठकर किया रोजा इफ्तार। इस अवसर पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, अन्य विशिष्ट अतिथि व मंच के सभी सदस्य रहे मौजूद। जनपद संबल के नगर पंचायत नरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आजादी के अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के आदेश का पालन करते हुए लगाया गया स्वास्थ्य मेला। स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सा अधिकारियों ने लगाया अपने अपना स्टॉल। पहुंचे 1000 से भी ज्यादा महिला पुरुष, कराया चेकअप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रमजान का पाक महीना चल रहा है। बहुत ही खुशियों के साथ सभी रमजान में जो है रोजा रख भी रहे हैं और नमाज भी अदा कर रहे हैं।
मस्जिदों में काफी भीड़ नजर आ रही है। सभी नमाजी नमाज पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2 साल कोरोना काल के चलते सभी ने अपने घर में ही नमाज अदा की। रोजा जो रखा गया बहुत ही सूक्ष्म तरीके से घरों में ही रखा गया, कोई खुशियां नहीं मनाई गई, कोई भी एक तरीके से हमने अपने फेस्टिवल नहीं मनाए। लेकिन अब 2 साल बाद जब हमें मौका मिल रहा है तो सभी अपने अपने फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं, रोजों को बहुत अच्छे तरीके से रख रहे हैं। तो वहीं आपको बताती चलूं, आज हिंदू मुस्लिम एकता मंच द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें सभी एक साथ पहुंचे और एक साथ बैठकर के रोजा इफ्तार किया गया। सभी ने एक साथ बैठकर रोजा खोला। और आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के साथ साथ विशिष्ट अतिथि सांसद राजेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर और अन्य विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। साथ साथ मंच के सभी सदस्य भी मौजूद रहे और सभी को आज एक साथ बैठाकर प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ रोजा इफ्तार कराया गया। ऐसे कि वो हमारे तुषार तो वो छेनी हथौड़ा आता है, चोट करता है और उसमें स्लीप पर ईसा लटके हुए हैं। उस पर अगर कोई भी हमला होता है, हर पार्टी ने, हर मेरी मौत वह अखंड भारत में हो के जन कल्याण कर रहे हैं। और वो भी वहाँ पर गाता हुआ चलता है, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सब। भाई जाने एक पकौड़ी दे दो हमें बस। एक निवेदन करूंगा कि वह हालात पर नजर डालते हुए पॉलिटिकल वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर वह सब ऐसी एडवाइजरी बनाएं ताकि हर सूबे का, हर एक मजहब का, धर्म का त्यौहार वह इंसानियत पैदा करे, भारतीयता, हिंदुस्तानियत पैदा करे, ना कि दंगे फसाद हिंसा पैदा करे। और इसलिए इसका अहद करो कि हम इस बात में कामयाब होंगे। बांटने वाले, भड़काने वाले और लड़वाने वाले कोई भी होंगे वो हारेंगे। जो प्यार बढ़ाएंगे, अमन और सुकून के रास्ते को दिखाएंगे, वही जीतेंगे और जिएंगे और सब उनके साथ मिलते जाएंगे। ऐसा हिंदुस्तान बनाने का अहद सारे त्योहारों के बीच में से आज इस रोजा इफ्तियारी में मेरठ में सबने किया। मुख्यमंत्री जी द्वारा लाउड स्पीकर को लेकर आदेश जारी किया है, क्या कहेंगे? ऐसा है, आप एक एक सवाल पूछ रहे हैं, मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। इस मेरे जवाब को उस जवाब में फिट कर लीजिए तो आपको भी प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा है कोई भी जो डिसिप्लिन तय हैं उन डिसिप्लिनों को मानना हर धर्म का, हर जाति का, हर त्योहार बनाने वाले का फर्ज बनता है। कोविड ने आपसे जबरदस्ती डिसिप्लिन बनवाया कि नहीं बनवाया? किसी को लाउड स्पीकर ध्यान में आया? किसी को दंगा ध्यान में आया? तो क्या शैतान ही हमें नियंत्रित करेगा, डिसिप्लिन करेगा? इंसानियत डिसिप्लिन करेगी। इसलिए बी ए गुड हिंदुस्तानी, बी ए गुड ह्यूमन बीइंग, हम एक अच्छे भारतीय बने। इसलिए यहाँ पर सबने मिलकर कीर्तन भी किया भारत देश का। सबको सिखाए भारत देश, सबको मिलाए भारत देश, सबको पढ़ाए भारत देश, सबको रोटी दे भारत देश, सबका देश भारत देश। इस प्रकार का एक राग बनता चला जाए और ऐसे जितने भी प्रश्न हैं और जितने भी कानून कायदे हैं उसमें से सबको सबका जवाब मिल जाएगा। जो भी इसको मजहब से जोड़ता है उसने मान लेना चाहिए उसका सवाल या उसका जवाब और उसकी बहस शैतान का काम है। मैंने सबके संदेश दे दिए हैं दोस्त, पूरे संदेश दे दिए।
पुलिस की सतर्कता के बारे में तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। पुलिस सतर्कता दिखाते हुए चोर बदमाशों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ रही है। आज भी मैं आपको बताती चलूं, ब्रह्मपुरी थाना पुलिस व एसटीएफ नोएडा द्वारा संयुक्त रूप से 50,000 का इनामी बदमाश धर दबोचा गया। 4 साल से एक मर्डर करके यहां से भागा हुआ था और आज 4 साल बाद पुलिस की एक तरीके से संयुक्त कार्यवाही से और सतर्कता से 50,000 का इनामी बदमाश पकड़ा गया। 4 साल से जो फरार चल रहा था, गाजियाबाद, नोएडा, कई जगह की पुलिस उसको तलाश कर रही थी, लेकिन आज पकड़ में आ ही गया। तो जैसा मैं आपको बार बार कह रही हूँ, जहाँ चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, चोर बदमाश वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं हमारी पुलिस भी बहुत सतर्क हो चुकी है और इस तरीके की वारदात को अंजाम देने वालों को ढूंढ ढूंढ कर पकड़ कर गिरफ्तार किया जा रहा है। सर आज 50,000 का इनामी बताया गया, गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा मामला? ये एक मुकदमा पंजीकृत था ब्रह्मपुरी में 802/18, जिसमें एक मनोज सन ऑफ प्रताप सिंह की हत्या कर दी गई थी अपहरण के पश्चात, जिसमें कि कुल 5 अभियुक्त थे। 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी पहले हो चुकी थी। एक इसमें रहीम सन ऑफ मोइनुद्दीन थे, जो काफ़ी दिन से ये फरार चल रहा था, जिसपे 50,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका था। ये यहाँ से दिल्ली भाग गया था, दिल्ली से इसके कहने के हिसाब से मुंबई गया, वहाँ से हैदराबाद गया और हैदराबाद से यहाँ मेरठ आया था और यहीं पे थाना ब्रह्मपुरी की टीम एवं एसटीएफ के द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास करते हुए इसकी गिरफ्तारी की गई। हत्या क्यों की गई थी, पूछताछ में बताया? पूछताछ में इन्होंने बताया कि जैसे जो इनका एक और अभियुक्त है फिरोज सन ऑफ सलीम, वो कुछ सट्टे इत्यादि का काम करता था और पैसों के लेन देन के संबंध में मनोज से कुछ इनका विवाद था। उसी विवाद के संबंध में इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि कॉलेज और स्कूलों में बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए हर चीज की जानकारी दी जा रही है, ताकि बच्चे हर चीज को समझ सकें, अपने इतिहास से जुड़ सकें और आगे बढ़ सकें। वहीं आपको बताती चलूं, एनएस डिग्री कॉलेज के इतिहास विभाग व अन्य जो प्रकरण है उनके तत्वाधान में मिलकर के एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आज आए हुए सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। पर्यावरण को लेकर के सभी ने अपने विचार रखे। बताया गया कि बढ़ती हुई जनसंख्या एक तरीके से पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। जी हाँ, ये तो आप सब भी जानते हैं। मैं भी थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो रहने के लिए आवास बनाए जा रहे हैं, शहरों में विकास किया जा रहा है, तो पेड़ पौधों को काट दिया जा रहा है। वहीं प्रदूषण बढ़ रहा है, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, पर्यावरण खत्म हो रहा है, तो प्रदूषण भी बढ़ रहा है। उन्हीं सब चीजों पे भी हमें रोक लगानी होगी। यदि हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखना है, तो बहुत सी चीजों पर हमें रोक लगानी होगी, तभी हम अपने पृथ्वी को सुरक्षित रख सकते हैं। अन्यथा पृथ्वी पर इतनी कारखाने बन चुके हैं, इतनी फैक्ट्रियां हो चुकी हैं कि जिनके अंदर से निकलने वाला धुआं, निकलने वाली गंदगी से प्रदूषण भी फैल रहा है। तो अगर हमें अपनी पृथ्वी की सुरक्षा करनी है, तो हम सबको मिलकर जागरूक करना होगा, एकजुट होकर ये प्रण लेना होगा कि हम अपनी पृथ्वी का बचाव करेंगे। हम इसे वर्ल्ड मदर अर्थ डे भी कहते हैं, यानी पृथ्वी। इस दिन को मनाने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। दिन हम मनाते हैं, बहुत सारे दिन मनाते हैं। मदर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी में केवल पृथ्वी नहीं आती, चाहे आकाश, पंच तत्व माने जाते हैं, तो आकाश भी हमें, ये सब जो है एक हमारे यहाँ बिग बैंग थ्योरी जिसे हम कहते हैं, हिरण्य गर्भ से सब चीजों को बोलते हैं। हिरण्य गर्भ संवर्तता भूतस से जाता पतिरेगा सदाधारम करता है पृथ्वी को। अब इस पृथ्वी को जो वो धारण कर रहा है, तो पृथ्वी पे केवल इंसान ही रह, 2 पैरों पे चलने वाले जीव है या 4 पैरों पे चलने वाले जीव, यानी जितने जीवधारी है ऑल लिविंग बीइंग, हम तो पत्थर को भी लिविंग बीइंग मानते, तो उन सबका पोषण करना वो पृथ्वी का। हम तुम पर चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, कूद भी रहे हैं, तो तुम्हें कम से कम महसूस हो ऐसी ईश्वर से हमारी है। उसका केवल एक ही हेतु है कि आपने अवेयरनेस आ जाए, चीजें हम भूल जाते फिर याद आए। वहाँ तो हमारी नस नस में भरी हुई चीज, हमारे डेली रूटीन में ये चीजें आ रही। आज भी आप ये देखिए, बड़े बुजुर्ग जब आपके गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सबके गुण
जब हम इस पृथ्वी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करते हैं, जिसमें हम निवास करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे। हम जीवन में वृक्षारोपण अपना लक्ष्य बनाएंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवन स्वास्थ्य सुख तथा शांति से परिपूर्ण हो। आज का ये कार्यक्रम कालचक्र इतिहास परिषद, इतिहास विभाग तथा सांख्यिकी परिषद के सौजन्य से संयुक्त तत्वावधान में आयोजित है। विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष हम इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण तथा उसके प्रति जागरूकता उत्पन्न करना है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम वृक्षारोपण, जल संचयन तथा वायु और ध्वनि प्रदूषण जैसे जो अवरोधक हैं, जो पारिस्थितिकी के लिए अत्यंत हानिकर हैं, उनको जो है उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करके लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी, आप सभी जानते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और युवाओं के पास डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं है, जिसके कारण से बहुत से हादसे भी सामने आ रहे हैं। युवा निराश हो रहे हैं कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उनके पास रोजगार नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदेश दिए गए हैं कि कई जिलों में अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया जाए। अप्रेंटिस मेले के आयोजन में आज मैं आपको बताती चलूं, मेरठ साकेत स्थित ITI में भी अप्रेंटिस मेले का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रहे सांसद राजेंद्र अग्रवाल। सर्वप्रथम सरस्वती माता की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित करके मेले का उद्घाटन किया गया। आज अप्रेंटिस मेले में 61 कंपनियां पहुंची, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मैं आपको बताती चलूं, दौराला शुगर मिल, कॉन्टिनेंटल, मोदी और बहुत सारी कंपनियां वहां पर पहुंची, जिसमें छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया गया और साथ साथ आज 500 से ज्यादा छात्रों को नियुक्त भी किया गया। अप्रेंटिस मेले में से उनको जॉब भी दी गई और किसी को 1 साल के लिए, किसी को 2 साल के लिए चुना गया। उनकी सैलरी भी निर्धारित की गई कि कितनी सैलरी पर उनको कार्य करना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे यदि छात्रों को डिग्री मिलने के बाद रोजगार दिया जाए तो देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। मुझे बताता हूँ। भैया हाथ लगा लो।
साथियों का पुणे राजकीय ITI परिवार स्वागत करता है। मैं अभिनंदन गौरव, ये भी वेल्डर से है छात्र जिनका सिलेक्शन डिपार्टमेंट मुकेश कुमार इलेक्ट्रीशियन, नितिन कुमार इलेक्ट्रीशियन, नितिन भैया इधर आ जाओ। नहीं मिल पाया, वो प्रयासरत रहें और सूर्य की किरण उनके पास भी आएगी, उनको भी उजाला देगी। उनका भविष्य उज्जवल है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैंने अभी CDO साहब से बात की है कि ये तो रोजगार देने के लिए उन्होंने मेला लगाया है। जो बच्चे स्वरोजगार कर सकते हैं, यहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं, उनके लिए भी वो उन्होंने मेरी बात मानी है और वो भी उसका भी मेला लगाएंगे। वो जो बैंक हैं, उन बैंकों को बुलाकर और बच्चों को स्वरोजगार के लिए ऋण दिलाने के लिए, लोन दिलाने के लिए जो खाद्य ग्रामोद्योग द्वारा और प्रधानमंत्री जी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना के अंतर्गत कार्यक्रम हैं, उसमें वो बच्चों को लोन भी दिलाएंगे, जिससे बच्चे स्वावलंबी बने, स्वरोजगार की ओर बढ़ें और आत्मनिर्भर भारत, जैसे सांसद जी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत हमारा बनेगा और कौशल विकास बच्चों का होगा। उसके लिए ये अप्रेंटिसशिप मेला है। अप्रेंटिसशिप मेले का तात्पर्य होता है कि जो हमारे यहाँ ITI में बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 वर्ष की ट्रेनिंग, 1 वर्ष की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसके बाद जो है कंपनी में व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए 1 वर्ष के लिए जाते हैं, तो वो ये अप्रेंटिसशिप मेला है। और इसमें जो है आज 72 कंपनियां बुलाई गई हैं और बच्चों की 1600 बच्चों की उम्मीद है कि 1600 बच्चे आएंगे। 72 कंपनियों में टोटल हमारी जो है 800 वैकेंसी हैं, तो उम्मीद हम ये करते हैं कि 500 के ऊपर जो है बच्चे जो हैं आज सेलेक्ट होंगे। इन बच्चों को जो है मानदेय मिलेगा। जो 1 वर्ष की ट्रेड किए हुए हैं उनको 7700 रुपये मानदेय मिलेगा और जो 2 वर्ष की ट्रेड किए हुए हैं उनको 8050 का मानदेय मिलेगा, जिसमें से हम 2500 रुपये जो है कंपनी को, जो कंपनी सेलेक्ट करेगी उसको जो है रिम्बर्स करेंगे। सर, जो जिन बच्चों की जॉब नहीं लग पाएगी, जिनका प्लेसमेंट नहीं हो पाया, उनके लिए क्या करें? उनके लिए ये प्लेसमेंट, ये जो हमारा अप्रेंटिसशिप है, अप्रेंटिसशिप एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहती है। पिछले 1961 से चल रही है लगातार। तो इसको और ज़्यादा प्रसारित करने के लिए हर विभाग को एक कंपल्शन कर दिया गया कि 2.5% से लेकर 15% तक जो है वो अपने स्ट्रेंथ का बच्चों को जो है अप्रेंटिसशिप रखेंगे। तो आज जो सिलेक्ट नहीं होंगे वो कल सिलेक्ट होंगे, परसों सिलेक्ट होंगे। लगातार ये प्रक्रिया हमारी चलती रहती है। RG डिग्री कॉलेज के बाहर आज एक भाई ने एक मनचले की जमकर धुनाई कर दी। जी हाँ, मैं आपको पूरी घटना बताती चलूं। RG डिग्री कॉलेज लड़कियों का कॉलेज, आप सभी जानते हैं, वहां पर बहुत सी बालिकाएं पढ़ने के लिए पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर आज एक भाई भी पहुंचा और अपनी बहन को काफी समय से परेशान कर रहे एक युवक की जमकर धुनाई कर दी। युवक को वहां बुलाया गया और उसकी काफी पिटाई की गई। मौके पर खड़े हुए लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन उस युवक को किसी ने नहीं बचाया। मौके पर पुलिस को फोन किया गया, पुलिस पहुंची, छात्रा के भाई और उस आरोपी को थाने लेकर आई, पूछताछ चल रही है। लेकिन हम लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं। एक और तो सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि लड़कियां सुरक्षित हैं, लेकिन मैं दूसरी ओर ये भी कहना चाहूंगी कि जिस भाई ने मनचले की पिटाई की, तो दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था, दोनों पक्षों को रखकर बात करनी चाहिए थी कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि कभी भी एक तरफा गलती नहीं होती। मैसेज करता रोज। अच्छा, कैसे फोन करके कॉल किया मैंने? झूठ बोलना सर। सर आप मुझे लड़के मारा सर, निकाल के मारा सर। ये खुद अपनी पपी के साथ छोटी बहन है, उसके तो काम में हाथ जब आप कहते हो तेरे पे नंबर कहाँ से आया था? आज आया तो मुझे ऐसा ऐसे कहा इन्होंने। तेरे पे कैसे आया नंबर? नंबर कहाँ से आया? वो फोन आता वहाँ से, मेरे पे नंबर नहीं, वहाँ से फोन आता है, वहाँ से फोन आता मेरे को। ओके, सूर्य की चाबी ले लो ध्यान जी, लड़की का नंबर क्या है? वहाँ से फोन आता है, लड़की का नंबर। सारे गुंडेरी कर फोन नहीं कर रहा था, मुझे बुला ले, बुला लो, परेशान करके भैया, लड़की को बुला ले, लड़की को परेशान कर रहा है, रोज रोज कॉल कर रहा है, उसने परेशान आके ना हमें कॉल करी, मैंने आगे इसका नंबर लिया, इसे कॉल करी, मगर यही है कि नहीं है, यही है।
तुमने से बहन के फोन से नंबर ले कॉल करिए। ये दिखाएंगे हम अरे मेरे भाई नाम क्या तुम्हारा? अभिषेक। कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? मेडिकल। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? थाना नौचंदी क्षेत्र में विधानसभा प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा व अन्य भाजपाइयों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। कारण क्या था वो भी मैं आपको बताती चलूं। कारण ये था कि एक नाबालिग को जेल में बंद किया गया, जिसको लेकर के सभी भाजपाइयों ने वहां पर हंगामा किया और कहा कि उसको बच्चा जेल में भेजा जाए, क्योंकि 2 और आरोपी थे, उनको भी बच्चा जेल में भेजा गया। नौचंदी पुलिस द्वारा 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2 को बच्चे जेल में भेजा गया और 3 को पैसे जेल में रखा गया था। लेकिन भाजपाइयों का कहना यही था कि उसमें से एक बच्चा और नाबालिग है, उसको जेल में रखने के आदेश नहीं है। वहां पर थाना प्रभारी का कहना था कि बालक के परिजन द्वारा उसकी आयु का प्रमाण पत्र नहीं दिखाया गया, ना उसकी तरफ से कोई तहरीर दी गई, जिसके कारण से उसको अभी वहीं रखा गया है। यदि बच्चे के परिवारजन उसकी आयु का प्रमाण पत्र देते हैं तो उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी जगह बदल दी जाएगी। लेकिन उसके बाद भी भाजपाइयों ने हंगामा करते हुए कहा कि यदि जल्द से जल्द बच्चा जेल में शिफ्ट नहीं किया गया तो सभी यहां बैठकर जमकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अरे अधिकारी हमारी जो बातचीत है उसके कारण ये व्यवहार ऐसा होता है। नहीं ये हो गया, शांत हो जाओ। मुझे ये बताओ, उस मुद्दे पे रहो जो मुद्दा है, मुझे ये बताओ, ये नाबालिग लड़का चल रहा है कैसा लगे थी असल में सब खुल जाता सर का चोट तो ज्यादा खतरनाक नहीं होता। यही तो समस्या है। वो ब्लड ऑब्जेक्ट है और बिल्कुल अभी बेहोश है। डॉक्टर ने लिखा है। हाँ ऐसा है, यदि खुल जाता सर का चोट तो घातक नहीं होता है, न खुलना ही ज्यादा घातक है। क्या डॉक्टर लिखा डॉक्टर जी हमारी इस वीडियो से कोई घबराहट नहीं होती। एक बात सुनो, दूसरी बात सुनो, जितनी इस वीडियो को चलाओगे अपनी बेइज्जती कराओगे। अरे सुनो, नहीं सब अनपढ़ साबित हुए इस केस में और हमारी वीडियो बना रहे हो। बालिग लड़के को, नाबालिग लड़के को बालिग की जेल में भेज दिया और हमारी वीडियो बना के इस तरह दमन करोगे। ईस्ट इंडिया कंपनी हो पुलिस हो, अरे सुनो 10वीं कक्षा में पढ़ता है ये नीरव सैनी। अब उसके माँ बाप आए हैं, माँ बाप की उम्र भी 32-34 साल है उसकी। मैं थाना नौचंदी में बैठा हूँ वैसे। लो जी लो बात करो। नाम नहीं आता मेरे फोन में, नंबर है। अच्छा भाई अपने प्रमाण उम्र के दाखिल हो गए थे, मजबूरी हो गई, वायरल हो गया था। मैं माहौल खराब करके तुम्हारे से एफआईआर लिखवाई जाती है। और तो मुझे अगर कुछ करना होगा तो पहले हम नॉनसेंस क्रिएट करूं, जब तुम करोगे एफआईआर। साधारण अगर कोई आता है नॉर्मली तो उसके साथ ऐसा व्यवहार होता है। यदि आया हो और मैं न करूँ, मैं ये कह रहा हूँ नाबालिग लड़के को बालिग की जेल में भेज दिया तुमने। अब वो ये प्रमाण न मिले जो प्रमाण 2 बजे मिल गए थे तुम्हें प्रमाण। और एक बात सुनो, मैंने खुद टेलीफोन करके आपसे कहा था अरे तहरीर जिन्होंने तहरीर दे दी उसने उस लड़की को भी मुलजिम बना दिया। इस लड़की को मुलजिम बनाया। अरे यार उनको शांत ऐसा है, मुलजिम की बात नहीं है। जब पुलिस चाहती है, जब तहरीर। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबरों पर। आप सभी जानते हैं कि अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल नरौली नगर पंचायत के सामुदायिक केंद्र में स्वास्थ्य मेला लगाया गया, जहां पर बहुत से डॉक्टर्स ने अपने अपने स्टॉल लगाए। 1000 से भी ज्यादा स्त्री पुरुष वहां पहुंचे, बच्चे पहुंचे और अपना चेकअप कराया, दवाइयां ली। तो आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पर सारी स्वास्थ्य की सेवाएं दी गई, स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं दी गई। और आज
जिला संबल के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने भी कहा कि ऐसी जो सुविधाएं हैं समय समय पर हमें देनी चाहिए जनता को, ताकि जनता बाहर निकले और अपना इलाज करा सके। जो निःशुल्क मेले हैं उनमें पहुंच सके, क्योंकि बहुत से लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वो डॉक्टर के नहीं जा पाते और अपनी बीमारी से तड़पते रहते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं समय समय पर जनता को दी जानी चाहिए। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। शहर के निवासियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस स्वास्थ्य मेले का प्रतीकात्मक महत्व है कि हर व्यक्ति समझ सके, जान सके कि हमारे सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उनका लाभ लेने के लिए कौन कौन लोग पात्र हैं और उसका लाभ किस प्रकार से वो ले सकते हैं। और साथ ही साथ इन सभी योजनाओं का लाभ लेने से जो हेल्थ पैरामीटर्स में बढ़ोतरी होगी वो तो अपने आप में एक लाभ है ही है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि जिस प्रकार से आज हम लोग ये स्वास्थ्य मेले का आयोजन कर रहे हैं, हम लोग इसे एक महत्वपूर्ण दिन के साथ साथ हर रोज अपना जो डेली का कार्य है उसको एक मेले के रूप में करें। इसी प्रकार से करें कि उस दिन भी हम लोग अधिक से अधिक लोगों को अपनी सेवाएं पहुंचाएं और जितनी सुविधाजनक रूप से हम लोगों को अपनी सेवाएं पहुंचा सकें, उसके लिए हमें हमेशा प्रयासरत होना होगा। यहाँ पर जितने भी लाभार्थी आए हुए हैं, विशेष रूप से गांव के महिलाएं आई हुई हैं, हमारी आशाएं हैं, आशा संगनी हैं। मैं आपसे भी यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, संभल एक ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ पर ग्रामीण परिवेश में मैंने देखा पिछले 2-4 दिन डॉक्टर साहब, ये स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है चंदू से स्वास्थ्य केंद्र पर, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जो नवरौली स्वास्थ्य केंद्र पे आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ऊपर एक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये शासन के द्वारा निर्देशन के अंतर्गत किया जा रहा है। आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को मनाते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। इसमें एक छत के नीचे स्वास्थ्य संबंधित समस्त सुविधाओं को सरकार के द्वारा ला दिया गया है। एलोपैथी, आयुष की सभी विंग एक साथ एक छत के नीचे लोगों के लिए उपलब्ध हैं। कोविड वैक्सीनेशन, डीबीटी वैक्सीनेशन, परिवार नियोजन, परिवार कल्याण, सब कुछ यहाँ पे एक छत के नीचे जनता के लिए उपलब्ध है। और ये सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा निर्णय है स्वास्थ्य विभाग की समस्त योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का। आज ये मेला का सफल आयोजन हुआ है, इसके बारे में? इस मेले के लिए हम लोगों ने पिछले कई दिन से तैयारी कर रहे हैं। अभी भी हमारा प्रयास है कि हम लोग 2 बजे तक अधिक से अधिक जनता को यहाँ बुला करके उनको लाभान्वित करें। अब तक मैंने थोड़ी देर पहले जानकारी करी थी, 250 से 250 लोगों को इसका लाभ ले चुके हैं। उम्मीद करते हैं शाम तक होते होते 600-700 लोग इस पूरी योजना का लाभ लें। जिलाधिकारी या फिर मंत्री आने की संभावना थी क्या? माननीय मंत्री जी तो आज बिजी हैं लखनऊ में, उनके स्थान पे उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे माननीय रामपाल जी, उनके द्वारा यहाँ रिप्रेजेंटेशन किया गया। साथ में हमारी ब्लॉक प्रमुख माननीय डॉक्टर सुगंधा सिंह जी ने यहाँ आकर के मेले का शुभारंभ करवाया है। अभी हमें इंतजार है हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय एवं आदरणीय मुख्य विकास अधिकारी का, वो भी संभावनाएं आएंगी। और सब लोग को एक तरीके से ब्लॉक लेवल पे भी बहुत अच्छी पहल की गई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे और सरकार की योजना का अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकेंगे। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।